गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैथ की एक नई क्लास के साथ तो कक्षा 10 की जो मैथ क्लास चल रही है इस समय 1.2 पे है। तो इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, उसमें अभाज्य की बात कभी नहीं करता, उसमें कहता है गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमको जो पढ़ना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ाया था संख्याओं का, मीन्स जो संख्याएं गुणनखंड की गई हैं उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना था। जैसे आप मान लीजिए 24 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, मान लीजिए रफली करना है इसको, मान लीजिए आप 24 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो जो इसका अभाज्य पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो जो संख्या जितनी बार रिवाइज होती हैं उनको उतने घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे 2 घात 3 गुणे 3, क्योंकि 3 एक ही बार है। तो उसी प्रकार से हम इसका गुणनखंड तो करेंगे, लेकिन जब एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हम उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। आइए पहले सवाल देखते हैं। पहले सवाल का हल देखिए। पहले सवाल में दिया है 12, 15, 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 4 तिहाई 12। और 15 का क्या होगा? 3 गुणे 5। 21 क्या होगा? 3 गुणे 7। तो ये है। तो चूंकि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है तो वो लिखना होगा, चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, इसलिए एलसीएम बराबर क्या होगा? जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए ये तो उनका गुणनखंड है, तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 2। 3 कितनी बार है? 3 सब में 1 बार मिल रहा है। देखिए जब 3 सब में 1 बार मिल रहा है तो मीन्स 3 एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ अंक एक ही बार लिखा जाता है। तो तीनों अंक ये देखिए 3 उभयनिष्ठ है तीनों में, तो हम 3 को एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए 5 तो उभयनिष्ठ नहीं है, 5 अकेले है, तो एलसीएम का मतलब होता है जो ना मिले उसको भी लिख लिया जाता है। तो हम लिख देंगे गुणे 5। और 7 देखिए मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लिख देंगे। अब इन सब का गुणा कर लेना है, तो 2 दूनी 4 3 12 12 पंचे 60, तो 60 जुड़ा हुआ 7 से आएगा 420। ये हमारा हुआ एलसीएम। अब देखिए बता दिए एचसीएफ की, तो आप निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ देखिए 3 सब में उभयनिष्ठ है, मीन्स 3 एक ही बार है, तो होगा 3 की घात 1 बराबर 3। अगर कोई अंक 2 बार मिला होता, मान लीजिए अगर 2 सब में होता या फिर 3 2 बार मिलता तो हम 3 घात 2 लिखते, फिर हमारा एचसीएफ होता 3 गुणे 3 3 त्रिका 9। तो ये है। अब से बचिए तो सवाल है 17 23 29 8 9 25। तो इन सवालों को आप स्वयं लगाएंगे। और देखिए इसका एक नियम और है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो सकता है कि अगर इनका आप एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता है। जब कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता है तो सभी संख्याओं का गुणा करके एलसीएम निकाल लेते हैं और उसमें एचसीएफ 1 मान लेते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं के गुणनखंड में 1 शामिल होता है। तो आज क्लास में यही इसमें से एक सवाल, ये 2 अपने आप लगाएंगे। बाकी अगली क्लास में अगले सवाल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद।